हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान विद जानवी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज मॉर्निंग टाइम है और आज है 31 अक्टूबर 2025 और आज सुबह सुबह का करंट अफेयर है नेशनल और इंटरनेशनल, जो कि यूपीएससी बैंक के लिए, एसएससी जीडी के लिए, सीजीएल के लिए और उत्तराखंड पुलिस या पीसीएस यूपी जितने भी ऑल एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का करंट अफेयर है। और अब करंट अफेयर जो आएगा वो हर एक दिन का करंट अफेयर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिसको सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप भी थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट करें ताकि ये जो वीडियो है वो वहाँ तक जाए जहाँ पे लोग ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर, जो कि राष्ट्रीय करंट अफेयर। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 31 अक्टूबर। इसकी व्याख्या जो है वो है, यह दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जो कल राष्ट्रीय एकता जो दिवस है उसकी जो थीम है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एकता में शक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका, ये सीक्वेंस थोड़ा गलत हो गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन समझौता पर हस्ताक्षर करें? तो फ्रांस के संग करें। इसका उद्देश्य है सौर, हाइड्रोजन और विंड एनर्जी सेक्टर में संयुक्त निवेश करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2025 में स्वच्छ भारत मिशन 3.0 किस मंगलयान ने शुरू किया है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इसको शुरू करा है। इसका लक्ष्य है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 100% वैज्ञानिक निपटान। ठीक है, और इसका जो ठीक है, इसका लक्ष्य हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय नौसेना का नवीनतम स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस अग्नि किस शहर में लॉन्च किया गया? तो कोच्चि, जो कि केरल में है। यह स्टील्थ मिसाइल फ्रिगेट श्रेणी का जहाज है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2025 को, ठीक है, किसको? राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2025 को लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल अवसंरचना की सुरक्षा एवं साइबर अपराध नियंत्रण करना। उद्देश्य नीति में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और सीईआरटी इनकी क्षमताओं को बढ़ाना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य सरकार ने एक जिला एक पहचान 2.0 योजना शुरू करी है? उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक पहचान 2.0 शुरू करा। उद्देश्य है स्थानीय उत्पादों का वैश्विक ब्रीडिंग और ई कॉमर्स से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला एआई नियंत्रित यातायात नियंत्रण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। यह केंद्र कैमरा और डाटा एनालिटिक्स से ट्रैफिक प्रबंधन करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कृषि सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? 2025 में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान पुरस्कार सम्मानित किया गया है कल्पना शर्मा, जो कि हरियाणा से हैं। जैविक खेती और जल संरक्षण में इन्होंने अपना योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नए डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो वह है भारत पे प्लस। यह यूपीआई और सीबीडीसी दोनों को एकत्रित करता है। ठीक है, ये याद रखना, भारत पे प्लस। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो बोलते हैं, उसने स्पेसएक्स मिशन के किस चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया? तो वह डॉकिंग फेज को। इसका उद्देश्य भारत की पहली सफल स्पेस डॉकिंग तकनीक का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है? जैसा कि हालिया नीति दस्तावेज में पुष्टि करी गई है, तो 2070 में है। इसका है कि पेरिस समझौते के अनुरूप पर्यावरणीय लक्ष्य। ये थे करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन। अब आते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश ने पहली क्वांटम इंटरनेट नेटवर्क का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो आपको ये याद रखना है, क्वांटम इंटरनेट नेटवर्क का सफलतापूर्वक जो परीक्षण करा है वो चीन ने किया है। बीजिंग और संघाई के बीच क्वांटम डाटा का ट्रांसफर करना। क्वेश्चन नंबर 12, 2025 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये बेले, ब्राजील में हो रहा है। मुख्य फोकस इसमें होगा कि अमेज़न वर्षा वन संरक्षण और कार्बन कटौती।
क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश ने हाल ही में डिजिटल पॉन्ड CBDC का पायलट लॉन्च किया है? तो वह है यूनाइटेड किंगडम, बैंक ऑफ इंग्लैंड और टैजेक्ट। ठीक है, ये इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस नेता को UN पीस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो UN पीस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया एंटोनियो गुटेरेस, जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। वैश्विक शांति प्रयासों और मानवाधिकार संरक्षण के लिए यहाँ पर इनका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश ने हाल ही में सेफ्टी समिट 2025 की AI सेफ्टी समिट 2025 की मेजबानी करेगा जापान टोक्यो। इसका उद्देश्य AI नियमन और एथिकल गवर्नेंस पर चर्चा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2025 जारी किया है? भाई, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2025 कौन जारी करता है? ये करता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं WFP। भारत की रैंक इसमें 67 है। सुधार के संकेत हैं हंगर में, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा देश नाटो का 33वां सदस्य बना है? नाटो का, ठीक है, नाटो का जो 33वां सदस्य बना है वो यूक्रेन बना है। नाटो सदस्यता से सुरक्षा सहयोग मजबूत होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्लोबल AI रिसर्च सेंटर का नया मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया? सिंगापुर। एशिया में AI नवाचार को बढ़ावा देने हेतु। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में नासा ने आर्टिमिस 3 मिशन के लिए कौन सा नया अंतरिक्ष यान घोषित किया है? तो वह ओरिनो 2 और 2027 में चंद्रमा पर मानव लैंडिंग का लक्ष्य रखा गया है, कि ऐसा कहा गया है कि 2027 तक ऐसा किया जाएगा। ठीक है, चंद्रमा मानव लैंडिंग का लक्ष्य रखा गया। अब देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने किस वर्ष को ग्लोबल मेंटल हेल्थ ईयर घोषित किया गया है? तो ग्लोबल मेंटल हेल्थ ईयर घोषित हुआ है 2026, और इसका जो उद्देश्य है वो है मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु वैश्विक अभियान। तो ये थे क्वेश्चन हमारे 20, जिसमें कि 10 नेशनल थे और 10 इसमें इंटरनेशनल। तो अब जो करंट अफेयर का जो टॉपिक आएगा, जो वीडियो आएंगी, वो पर डे आएंगी, यानी कि मैं अब इसको रेगुलर स्टार्ट करूँगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर। 70% जो पेपर होता है वो आपका न्यूज़पेपर यानी कि करंट अफेयर से ही आता है। इसको जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना, और इसमें ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है या और डिटेल में जाने की ज़रूरत है वो भी मुझे बताना। मैं इसको और डिटेल में लेके आऊँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के साथ। और ज्योग्राफी के भी मैंने टॉपिक डाले हुए हैं। पद्म पुरस्कार पद है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी डाल दिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक MCQs मैंने डाल दिए। इसी तरीके से मैं MCQs डालूंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़।